मुंबई का इतिहास कई रहस्यों से भरा पड़ा है। लेकिन मझगांव डॉक्स से जुड़ी एक कहानी ऐसी है जो आज भी वहां के सन्नाटे में गूंजती है। ये उस भूताहा जहाज की कहानी है जिसके एक खौफ ने एक पूरे के पूरे बंदरगाह को हमेशा के लिए बदल डाला। देखिए, एक जमाना था जब मझगांव डॉक्स जहाज़ों, व्यापारियों और मजदूरों की चहल पहल से दिन रात गुलजार रहता था। पर आज वो जगह एक वीरान, खामोश खंडहर बन चुकी है। एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलने के बाद कोई जाने की हिम्मत तक नहीं करता। और इस पूरी तब्दीली के पीछे है एक ही कहानी, एक खौफनाक कहानी। तो चलिए पता लगाते हैं, आखिर हुआ क्या था। वो कौन सी कहानी है जिसने एक फलते फूलते जीते जागते बंदरगाह को डर और खौफ का दूसरा नाम दे दिया। तो किस्सा कुछ यूं है कि ये सब शुरू हुआ 1995 में, जब ला ओपाला नाम का एक पुराना टूटा-फूटा रूसी जहाज मझगांव डॉक्स पर मरम्मत के लिए लाया गया। अब जहाज की हालत तो खराब थी ही, पर अफवाहें तो ये भी थीं कि ये जहाज करीब 1 साल तक किसी अनजान, गुमनाम टापू पर खोया हुआ था। इसका अतीत खुद में ही एक गहरा राज था। जहाज के नए मालिक ने इसे ठीक-ठाक करने के लिए एक मैकेनिक और उसकी टीम को हायर किया। अब ऊपर से देखने में तो ये एक बिल्कुल सीधा-साधा रिपेयर का काम लग रहा था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस मुसीबत में कदम रख रहे हैं। लेकिन असली खेल तो शुरू हुआ उस पहली रात को। कहते हैं, जैसे ही सूरज डूबा, जहाज की सारी लाइटें अपने आप जल उठीं। जब हैरान परेशान क्रू ने बाहर झांका तो उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। आज का वो मॉडर्न मझगांव डॉक गायब था और उसकी जगह एक अनजाना, धुंध से भरा भूतिया मंजर दिख रहा था। और फिर उनके ठीक सामने आ खड़ा हुआ ला ओपाला का भूतिया क्रू और उसका कैप्टन। सोचिए, डरे सहमे मैकेनिक ने बस इतना पूछा कि उनकी गलती क्या है, और उस भूतिया कैप्टन ने जो जवाब दिया ना, उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने एक सर्द आवाज में कहा, मेरे जहाज में घुसकर पूछते हो कि क्या गुनाह किया है। और कहते हैं, बस इसके बाद उसने पूरी की पूरी रिपेयर टीम को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह जब जहाज का मालिक वहां पहुंचा तो क्या देखता है? चारों तरफ खून और एक अजीब सी डरावनी खामोशी। वो समझ गया कि ये कोई मामूली हादसा नहीं था। अब उसे किसी भी कीमत पर जहाज के इस खौफनाक राज का पता लगाना ही था। मालिक ने पहले तो अपने एक नौकर को जहाज पर नजर रखने के लिए भेजा, लेकिन वो बेचारा नशे में जहाज पर चढ़ गया और अगली सुबह उसकी भी लाश ही मिली। इसके बाद तो मालिक ने जहाज से बुरी आत्मा को भगाने के लिए एक माहिर तांत्रिक को बुलवाया, लेकिन उस रात भूत कैप्टन ने उस तांत्रिक को भी अपने भाले से मार गिराया। कहते हैं, उस नौकर को मारने से ठीक पहले कैप्टन ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था, ये मेरा जहाज है और हमेशा मेरा ही रहेगा। वो किसी भी कीमत पर जहाज पर से अपना कब्जा छोड़ने वाला नहीं था। जरा सोचिए, वो मालिक दूर से दूरबीन लगाकर ये सब देख रहा था, और अपनी आंखों के सामने जब उसने उस तांत्रिक को मरते देखा, बस उसी पल उसकी रूह कांप गई। उसे यकीन हो गया कि इस जहाज पर किसी ऐसी शैतानी ताकत का कब्जा है जिसे हराया नहीं जा सकता। तो अब जब सारी कोशिशें फेल हो चुकी थीं, हर उम्मीद खत्म हो चुकी थी, तब क्या बचता है? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां मालिक के सामने सिर्फ एक अजेय, ना हराई जा सकने वाली बुराई खड़ी थी। अब मालिक के पास एक ही रास्ता बचा था, एक आखिरी हताश कोशिश। उसने रूस की सरकार से गुहार लगाई कि प्लीज अपना जहाज वापस ले जाओ। लेकिन इस जहाज की कहानियां सुनकर उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, साफ मना कर दिया। और बस कहानी यहीं खत्म, सारे रास्ते बंद। मालिक के पास अब इस जहाज से निपटने का कोई भी तरीका नहीं बचा था। जीरो। वो पूरी तरह से लाचार था। और यहीं से ला ओपाला की कहानी ने मझगांव डॉक्स पर एक ऐसा श्राप लगाना शुरू किया जो आज तक कायम है। तो आखिर में हुआ क्या? जैसे जैसे ये डरावना किस्सा फैला ना, बस आग की तरह लोगों ने डर के मारे मझगांव डॉक्स की तरफ देखना ही छोड़ दिया। मजदूर, व्यापारी, सबने यहां से मुंह मोड़ लिया। जो बंदरगाह कभी शहर की जान हुआ करता था, वो देखते ही देखते खामोशी में डूब गया और हमेशा हमेशा के लिए भूतों की जगह के नाम से बदनाम हो गया। और आज भी कहते हैं कि वो वीरान बंदरगाह पर ला ओपाला जहाज ठीक वैसे ही खड़ा है
जैसे उस पूरे खौफ की एक जीती जागती निशानी हो, एक स्मारक। लोग मानते हैं कि वो जहाज और उसकी कहानी ही उस पूरे इलाके की वीरानी की असली वजह है। बंदरगाह तो खामोश हो गया, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं गूंजता है। क्या कोई भूतिया कहानी कभी सच में खत्म होती है, या वो बस सही वक्त का इंतजार करती है दोबारा लौटने के लिए?